अस्सलामुअलैकुम 50 न्यूज़ के इलाके खबरनामे के साथ मैं हूं इकराम मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आगाज़ में आपको बताएं कि जड़ांवाला के सपूत मोहम्मद ज़ीशान ने आयरलैंड में होने वाले इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में तीसरी पोजीशन हासिल करके ब्राउन मेडल हासिल किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान और जड़ांवाला का नाम रोशन किया। चैंपियनशिप में 12 ममालिक ने हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ांवाला ने अपने ऑफिस में मोहम्मद ज़ीशान को मेडल पहनाया और चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी और मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने पर मुबारकबाद दी। जड़ांवाला के सपूत मोहम्मद ज़ीशान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं ये कामयाबी अपने साजा शाह जुगताई, राना सलीम स्पोर्ट्स इंचार्ज, मलिक तसव्वुर हुसैन, मलिक असगर की रहनुमाई और मेहनत और मेरे वालिदैन की दुआओं से हासिल की है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत अगर हमारी मुकम्मल सपोर्ट करे तो ताइक्वांडो का पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to say thanks to Almighty Allah. ये आयरलैंड में चैम्पियनशिप हुई है यूरोप में, और उसमें हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से कांसी का 3rd पोजीशन हमने हासिल की, कांसी का मेडल हासिल किया, ब्राउन मेडल हासिल किया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन का, पंजाब ताइक्वांडो फेडरेशन का, मेरे उस्ताद शाह जुगताई साहब, राना सलीम साहब। इनकी वजह से जो है वो मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ और अल्लाह का बड़ा एहसान है। मंडी बाउद्दीन की तहसील फालिया के इलाका शेरेवाल में गंदम की खड़ी फसल में अचानक आग भड़क उठी। आग ने करोड़ों रुपए मालियत की 70 एकड़ में खड़ी गंदम की तैयार फसल को अपनी लपेट में ले लिया, जिसे देखते करीबी डेरा चाह से लोग वहां पर पहुंचे और अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने लगे। ताहम इसी दौरान इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला भी मौका पर पहुँच गया, जो आग बुझाने में मसरूफ़ अमल है। आग के फैलाव से लाखों रुपए की फसल जलकर खाक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अभी तक आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। आग लाई ते लाई जान के ने सामने तो फसल भी सारा नज़र आंदा साने और कोल भी कोई नहीं साने इस गल ते साडा तकरीबन 40 तो 45 किले नुकसान जेड़ा वो हो गया कणक दा। 12 बजे आग लाई है ना, बात चल रही है। ये होने बावजूद सब वेख तक रहे हैं, बावजूद भी ज्यादती करके मतलब सारा निजाम ट्रैक्टर होने भी बन्नत नहीं खिला रहे। सही है। औस्ता मोहम्मद में वकार खान जमाली, खुदाबख्श जमाली व दीगरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फूड इंचार्ज औस्ता मोहम्मद 15 दिनों से जिम्मेदारों से टाल मटोल से काम ले रहा है, लेकिन बारदाना नहीं दे रहा। बारदाना सिर्फ अपने मनपसंद जिम्मेदारों को तकसीम किया जा रहा है। इस हवाले से हमने असिस्टेंट कमिश्नर को भी शिकायत की, मगर फूड इंचार्ज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने सेक्रेटरी खुराक कमिश्नर नसीराबाद और डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सादकाबाद के इलाका टिब्बा बलोचा में मनशियात फरोशी अरूज पर। नौजवानों की रगों में मनशियात का जहर मुंतकिल करने वालों के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि जराइम पेशा नासर नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। मनशियात फरोशों ने नौजवानों को चर्स, अफीम जैसे नशे का आदी बना दिया है, जिससे नशे के जहर का शिकार होकर नौजवान मौत की आगोश में भी चले गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन मनशियात फरोशों को खैफरे किरदार तक ना पहुँचाया गया तो नौजवान नस्ल तबाह हो जाएगी। टिब्बा बलोचा के रहायशी हैं और टिब्बा कादराबाद भी इसके साथ ही है। यहाँ अरसा दराज से मनशियात फरोशी हो रही है। जो इंसानियत का दुश्मन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये मुआशी दहशत गर्दी के साथ साथ ये जिंदा दीदा दिली से दहशत गर्दी करते हैं। जो मजदूर लोग हैं, कमाते हैं, खाते, लोगों के घर उजड़ गए हैं इनकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये जो अकरम, असलम, अशरफ और रमज़ान है, ये अरसा 7 साल से मंशियात का कारोबार कर रहे हैं। चर्च, पाउडर और हेरोइन फ़रोख्त करते हैं, जिनकी ये FIR हैं। 21 के करीब FIR हैं। मुतअद्दद में ये सज़ा याफ्ता गिरफ़्तार है अभी भी रमज़ान, लेकिन धंधा रोई पे कर रहे हैं। अगर कोई मकामी मुअज़्ज़ज़ बंदा इनको रोकने की कोशिश करता है तो चर्सी हज़रात या हीरोइन उनके पीछे लगा के वो उन पर तशद्दुद करते हैं, उनकी भी FIR मौजूद हैं। इसी तरह ये धंधा नहीं बंद कर रहे। हमारी जो काम बाला से जो अपील है कि यहाँ 3 मौतें वाक़ हो चुकी हैं, मज़ीद जो नौजवान नस्ल को तबाह होने से बचाया जाए और इनको कैफरे किरदार पे। हम पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो बराए मेहरबानी हमारी आला हकाम से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी फौर जो है ना इस धंधे को बंद कराया जाए और इन लोगों को जो है सज़ा दी जाए ताकि ये दोबारा ये मकरूह धंधा ना कर सकें। मैं अली रज़ा बात कर रहा हूँ टिब्बा बलोचा से। ये अकरम भट्टी और असलम भट्टी के बहुत इधर चरस का काम करते हैं। इन्होंने मेरे चाचू को चरस पे, पाउडर पे लगाया है, पीरवान पे लगाया है और इन्हों की वजह से मेरे चाचू की डेथ हो गई है। और अभी जब भी इन्हों को टिब्बे बलोचा वाले जो भी लोग इन्हों को रोकने जाते हैं आगे से,
लड़ाई करते हैं, शद्दत करते हैं, बहुत मारते हैं। खबर शामिल करेंगे मंडी बावदीन से। पेट्रोलिंग पुलिस किदर चौकी की बरवक्त कार्रवाई, चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। रसागी चोरी शुदा कार और 2 बकरियां और एक रास गिराफ पकड़े जाने के खौफ से छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बरामद शुदा माल और कार थाना कटियाला शेखा पुलिस के हवाले कर दी। नामलूम मुलजमान ने कार की पिछली सीटों पर एक अदद रास गिराफ को बड़ी महारत के साथ घुसाया हुआ था, जबकि कार की डिग्गी में 2 अदद बकरियां भी घुसाई हुई थी। पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान बाला की तरफ से पेट्रोलिंग पोस्ट किदर के इंचार्ज और उनकी पूरी टीम को बड़ी कार्रवाई करने पर शाबाश दी गई। मोरो में SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पाक फौज का असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस अफसरान के हमरा शहर का दौरा। पाक फौज के जवानों ने रास्तों और बाजारों पर गश्त करने समेत दीगर अहम मकामात पर जाकर लोगों को मास्क पहनाए और समाजी फासले और हैंड सैनिटाइजर को इस्तेमाल करने की हिदायत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की पसमानदा इलाकों को आला तालीमी सहूलियत फ़राहम करने के विज़न के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में भी तालीमी इनकलाब लाने का फ़ैसला कर लिया गया है। यूनिवर्सिटी में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में फ़ैकल्टी मुकम्मल की जा रही है। नए ब्लॉक्स की तमीर, क्लासेस में मल्टी मीडिया की सहूलत, बैनुल-अक़वामी मेयार की रिसर्च के मौक़े, यूनिवर्सिटी में बैंक का क़याम, तलबा के लिए हॉस्टल की तमीर समेत 20 नए मज़ामीन का अजरा और साबका 12 शोबाजात में MPhil प्रोग्राम और इवनिंग क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा। समुंदरी थाना सिटी के इलाका में 14 साला बच्ची आमना के अगवा का मामला। लवाहकीन के मुताबिक बच्ची की बाजियाबी के लिए लवाहकीन की निशानदही पर पुलिस साथ ले जाने से ग्रेज़ा। 14 साला आमना के वालिद मोहम्मद अकरीम का कहना है कि वो सुबह से थाने के बाहर मौजूद है। थाना सिटी में 9 अप्रैल को बच्ची के अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। मुतासरा वालिद के मुताबिक पुलिस प्राइवेट गाड़ी का बंदोबस्त करने को कहती है। मोहम्मद अकरम का कहना है कि वो प्राइवेट गाड़ी के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। SHO राय फारूक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 2 पुलिस एहलकारों को मुकदमा के साथ बस में भेज दिया गया है। बच्ची को जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राजा मंसूर अहमद का कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों को लगाई जाने वाली वैक्सीन के अमल का जायजा लिया। वैक्सीनेशन सेंटर में बेहतरीन इंतजाम पर महकमा सेहत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। बाद डिप्टी कमिश्नर ने ADCR के हमरा रमज़ान बाजार ननकाना और वारबटन का भी दौरा किया। रमज़ान बाजार में एशिया के मेयार, स्टॉल की दस्तयाबी समेत शहरियों से सहूलियत बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर का दही मरकज़ सेहत वारबटन का अचानक दौरा। दही मरकज़ सेहत में मरीजों की आदत की और कोरोना वार्ड में सहूलियत का भी जायजा लिया। समुंदरी से खबर शामिल करेंगे। कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर को रोकने के लिए पंजाब भर में मुकम्मल लॉकडाउन। शाम 6 बजते ही दुकानदारों ने तमाम बाजारों की मार्केट्स को बंद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाम 6 बजे से शहरी तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। पेट्रोल पंप, फार्मेसी और वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे। उनका कहना था कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानों समेत मुतअद्दिद शहरियों को हवालात बंद किया गया है और हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस थाना सदर हरुणाबाद ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नकब लगाकर चोरी करने वाले गिरोह के 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान रात के वक्त नकब लगाकर लोगों के घरों और डेरों से कीमती सामान चोरी करते थे और इसके अलावा गरीब काश्तकारों की जमीन से ट्यूबवेल के पंखे चोरी करके सस्ते दामों फरोख्त करते थे। मुलजमान के कब्जा से माल मसरूका, ट्यूबवेल पंखे मालियती 7 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं और मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। थाना जुमरा के इलाका में रात के डकैती की वारदात के बाद बरवक्त जुमरा पुलिस का मुलजमान का ताक़ब। मुलजमान ने रोड पर मोटरसाइकिल छोड़कर पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग कर दी। फरार होने वाला बदनाम ज़माना मुलजम गुलजार अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया, जो शदीद जख्मी हालत में अलाइड अस्पताल पहुंचकर हलाक हो गया। खतरनाक इश्तिहारी गुलजार इक़दाम कत्ल, डकैती, पुलिस मुकाबला जैसे 18 संगीन मुकदमात में मुलव्विस था। कसूर में जहां सुगाते ही सुगाते हैं, वहीं लोकाट का फल भी किसी सुगात से कम नहीं। आजकल कसूर में लोकाट के बागात इस खुश जायका फल से लथपथ हैं, जिस पर कसूर से मोहम्मद इरफान मियों ने रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं। कसूर में गर्मियों के मौसम में लुकाट के बागात पीले रंग के लुकाट के फल से इस तरह सज जाते हैं जैसे दरख्तों ने सोने का जेवर पहन लिया हो। लुकाट के इस 1 महीने के फल को हासिल करने के लिए सारा साल बागों की देखभाल की जाती है। किसानों का कहना है कि मौजूदा हालात में इस फल से कोई मुनासिब मुआवजा नहीं मिल रहा। फल बहुत नाजुक है, बहुत मेहनत है,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਿਆਲਕੋਟ, मुल्तान, लाहौर तिगरा ये साडा फल जा रहा है। लुकाट एक तुर्श और श्री जायके का हामिल फल है। मौसम गर्मा में आने वाले इस मजेदार फल के बेशुमार फायदे हैं। कसूर में लुकाट के मुतद्दद बागात पाए जाते हैं। लुकाट सिर्फ लजीज ही नहीं बल्कि मुतद्दद तिब्बी फायद का हामिल फल भी है, जबकि इसके पत्ते भी कई इमराज के लिए बासे शिफा हैं। ये फल गर्मियों के मौसम में पैदा होता है और ख़ास तौर पर कसूर के इर्द गिर्द इस मज़ाफ़ात में इसके बहुत सारे बागात हैं। इस फल में अल्लाह पाक ने विटामिन ए, बी, सी और इसके अलावा फैटी एसिड्स और ओमेगा 3 का ख़ास तौर पर इसमें मौजूद हैं। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन जो हैं ये इंसान की सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात मुरतब करते हैं और इनके ना होने से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है इंसान। लुकाट में विटामिन ए, बी, विटामिन सी, फोलेट, मैग्नीशियम, सेलेनियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, ओमेगा 3 और ओमेगा फैटी एसिड पाए जाते हैं। लुकाट का फल चंद रोज का मेहमान होता है। कसूर में पाए जाने वाली इस सौगात को कसूर के शहरी न सिर्फ खुद इस्तेमाल करते हैं बल्कि रिश्तेदारों को बतौर तोहफा भेजना पसंद करते हैं। मौजूदा हुकूमत बागात की आए रोज कटाई पर अगर तवज्जो दे और किसान के लिए आसानियां पैदा करे तो इस खुश जायका और कुव्वत मुदाफत में मावन फल लुकाट को वसी पैमाने पर काश्त किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, 50 न्यूज कसूर। मानावाला से खबर शामिल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर जोया की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शेखपुरा मोहसिन इकबाल ने मानावाला और फिरोज बटुआ में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने और लोगों में वबा की खतरनाक लहर के बारे में लेक्चर देते हुए मास्क तकसीम किए। पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों ने भी लोगों में बड़ी तादाद में फ्री मास्क तकसीम किए। इस मौका पर टाइगर फोर्स के नौजवान भी अवामी खिदमत में पेश रहे। लाला मूसा से खबर शामिल करेंगे, जहां SHO थाना सिटी ने NCOC के नए अहकामात के मुताबिक मरकजी अंजुमन ताजरान लाला मूसा के अहदेदारान के साथ मिलकर कोरोना SOPs के पेश नज़र लाला मूसा के तमाम बाजार और मार्केटें 6 बजे बंद करवा दी और मार्केट में वार्निंग जारी करते हुए कहा कि किसी को गवर्नमेंट अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी और शहरियों से अपील की कि गैर ज़रूरी बाजार में आने से परहेज किया जाए। इलाके खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।